अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप ये सेटअप देख रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का व्लॉग हमारा किसके रिलेटेड है। हम जहाँ पे जॉब करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ एक स्कूल में जॉब करती हूँ जो कि हमारी वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और वहाँ से ही हमारी जो है बेसिकली व्लॉगिंग का जो सिलसिला है वो हमारा स्टार्ट हुआ था। उधर से ही हम मजाक मजाक में हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की और वहाँ से हम यहाँ तक आज पहुँच गए। मैं और मेरी दोस्त मिलकर हम लोग कंटेंट कभी क्रिएट कर लेते हैं, कभी वो मुझे दे देती है कोई कंटेंट या मैं उसको दे देती हूँ। हम मिलके अपना जो है वो व्लॉगिंग वाला चैनल जो हम चला लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ईद की तैयारियाँ जो हैं वो अरूज पे हैं और हर जगह ईद की तैयारियाँ हो रही हैं। घर हो, स्कूल हो, बच्चे हों, हर जगह बड़े छोटे सब लोग ईद की तैयारियां कर रहे हैं। हमें प्रिंसिपल की तरफ से ऑर्डर्स हुए थे कि बच्चों की खुशी के लिए आप लोगों ने भी एक सेटअप सा, एक बैकग्राउंड फ्रेम आप लोगों ने क्रिएट करना है ईद मुबारक के लिए, जिसमें बच्चों को हम लोग ईद कार्ड्स दे के उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे और उनकी खुशी के लिए, उनकी फैमिली की खुशी के लिए उनको हम व्हाट्सएप कर देंगे। ये हम वही सेटअप टीचर्स वगैरह मिलके हम लोग सेटअप अपना क्रिएट कर रही थी। ये एक टीचर थी, उन्होंने अपना एक थीम ज़रा अपने माइंड में सेट किया हुआ था। सारी ये डेकोरेशन वगैरह उन्होंने, कटिंग्स वगैरह सारी उन्होंने की हुई थी और हम लोग आज जो है इसको वो कर रहे थे, वो मतलब पाया तकमील तक पहुंचा रहे थे। यहाँ पे मैं और एक और मेरी कोलीग जो है, हम लोग मिलकर इसको सेटअप कर रहे थे और मेरी फ्रेंड जो है वो वीडियो शूट कर रही थी ईद मुबारक के लिए। ये उन्होंने लैंप्स बनाए हुए थे, बड़ी प्यारी सी, उन्होंने डिसेंट सी और बड़ी अट्रैक्टिव सी उन्होंने थीम अपना वो सोचा हुआ था। उसके अकॉर्डिंग ये सारे हम काम कर रहे थे। यहाँ पे कुछ कटिंग्स थी और ये लास्ट मोमेंट पे हमें ख्याल आया कि गोल्ड मार्कर से हमें इन क्लाउड्स की आउटलाइन कर लेनी चाहिए। यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से वही कर रहे थे क्योंकि टाइम शॉर्ट था और बच्चे उतावले हुए थे कि बाहर हो क्या रहा है। बच्चों की खुशी के लिए हम छोटा छोटा काम कर रहे थे और जल्दी जल्दी से अपना वाइंड अप सारा कर रहे थे। और ये बड़ी मेहनत से जिन्होंने कटिंग की थी, सारा क्रेडिट बेसिकली जाता तो उनको है क्योंकि सारी मेहनत उनकी थी। कटिंग वगैरह सारी उन्होंने की, जो थीम रखना था और जो चीज़ें वगैरह अरेंज करनी थी वो सब कुछ A to Z सब कुछ उन्होंने करवाया था। हम लोग तो बस एंड टाइम पे जाके उनकी हेल्प कर रहे थे क्योंकि ये सारा सेटअप लगाना आपको पता है एक बंदे का काम नहीं है। आप लोग भी अगर किसी ऐसी जगह जॉब करते हैं या काम वगैरह करते हैं और या अपने आप घर में भी बच्चों को खुश करने के लिए, क्योंकि ईद लोग यही कहते हैं कि ईद बच्चों की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईद हमारी भी होती है, लड़कियों की भी होती है। ये एक बच्चा है, बहुत शरारती अफलातून किस्म का बच्चा है, इसको हमने क्लास से बाहर निकाल दिया था क्योंकि ये पूरी क्लास में उधम मचा रहा था। इसको हमने कहा तुम तो बाहर निकलो और आके हमारी हेल्प करवाओ। उसके अलावा इसको स्कूल में सुकून आ ही नहीं था रहा इसको। एंड ये हमारे चांद तारे कुछ हम तोड़ के लाए थे आसमानों से वो हमने बच्चों को दिखाने थे, दिन में तारे दिखाने थे अपने बच्चों को। वही सब हम लगा रहे थे और ये एक नमूना हमने अपने साथ खड़ा किया हुआ था। मैं उनको सारी जो है ग्लू लगा के दी जा रही थी और वो पेस्ट कर रही थी और हम इसी तरह मिलजुल के मिल बांट के काम कर रहे थे। और यहाँ पे कुछ जो थी चीज़ें ख़राब हो रही थी, उसको मैंने कहा ज़रा तरीके से इनको सेट कर दूँ क्योंकि जब यहाँ पे जंगली बच्चों ने आके खड़े होना है ना, और आपको पता है बच्चे इस कदर अफलातून होते हैं कि जितना मर्जी हमने इनको कीलों से भी लगाया होता है ना, तो उन्होंने इनको एक पल में ही उखेड़ देना था। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम पक्का करके काम करें अपना। यहाँ पे बलून जो थे ये भी हमने बच्चों से ही भरवाए थे क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है बलून भरने से। टीचर्स, मुझे लगता है, मेरे दोस्त को भी लगता है, मुझे लगता है कि हम बड़े लोगों को ना बलून बनाने से बहुत डर लगता है। ये जो पटाखों वाले काम होते हैं, ये बच्चे बड़े शौक से करते हैं। ये बलून को हम ठुड्डे मार रहे थे कि हिल नहीं था एक सांप बन गया हुआ था बलून का। ये सारा जो है सारी मेहनत टीचर की ही है, जो हमारी कोलीग है उनकी ही मेहनत है। अब हम सोच रहे थे कि इस बलून की जो लाइन है, जो सांप बना हुआ है, इसको किस तरह हमने अरेंज करना है। पहले तो हम सोच रहे थे कि इसको इसी तरह पूरी वॉल पे हम लगा दें, पर वो चीज़ हमें अच्छी नहीं थी लग रही। फिर हमने सोचा कि बलून, वैसे मैंने पहली बार इतने ज़्यादा बलून अपने हाथों में पकड़े थे पहली बार, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। खैर एट दी एंड हमने सोचा कि सेपरेट करके बलून को इस तरह लगा लेते हैं, ये फिर भी बेहतर लगेगा क्योंकि इकट्ठे इस तरह बलून्स जो थे ना वो खड़े ही नहीं थे हो पा रहे। हम यहाँ पे डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ मिलके हम कुछ ना कुछ अच्छा तरतीब दे ही लेते हैं। ये सबके मिले जुले आइडियाज़ थे जिसके अकॉर्डिंग हमने अपना जो था सेटअप सारा सेट कर लिया था।
सो हम बेसिकली अपने स्टाफ रूम के बाहर जो हमारा ऑफिस होता है उसके बाहर ही हम लोग ये काम कर रहे थे और ये सारा बड़े मज़े से हम काम कर रहे थे। बच्चे अंदर उतावले होकर हमें देख रहे थे और ये जो है मेरी जो फ्रेंड है जो वीडियो शूट कर रही थी, उनको वीडियो शूट करते हुए भी अपनी अजीब हरकतें सूझी नहीं थी। वो वीडियो शूट करते हुए भी अपनी अजीब हरकतें सूझी नहीं थी। हम अपना इतना ज़रूरी काम छोड़ के इनके साथ जो है मुखियाँ मिला रहे थे मुखियाँ, हाँ आप मुखियाँ कह सकते हैं इसको। और जी जनाब, आप जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हैप्पी बर्थडे के बलून से हालांकि ईद मुबारक का हम सेटअप लगा रहे थे। बच्चे हर बच्चा आके हमें बता रहा था कि मैम ये तो हैप्पी बर्थडे के बलून्स है, मैम ये तो हैप्पी बर्थडे के बलून्स है। जैसे हमें तो पता ही कोई नहीं ना, खैर बलून्स ही हमने मतलब कि एक डेकोरेशन ही देनी होती है ना। उसके बाद जी ये हमारा रोज़ का काम आता है, अटेंडेंस वाले बच्चे मार्क करने होते हैं और एब्सेंट वाले बच्चे हाईलाइट करने होते हैं। सो साथ साथ हमारा स्कूल का काम भी जारी होता है, साथ साथ हम बार बार बच्चों को क्लास में बिठाने भी जा रहे होते हैं, उनको हौसला अफजाई भी कर रहे होते हैं कि आप लोग बैठें, आप लोग को हम बुला लेंगे। ये हमारा क्यूट सा सेटअप जो है वो हमने रेडी कर लिया था। बहुत 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 प्यारा मुझे लग रहा था, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 सारी क्लासेस से बच्चों को लेकर आएंगे और उनकी फ़ोटोज़ बनवाएंगे और वो भी मैं लास्ट पे थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगी। मौसम आज का काफ़ी अच्छा हो रहा था, सनी सनी भी था और हवा वगैरह भी चल रही थी। जैसा कि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है। और यहाँ पे जी एक क्लास के छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये आई थिंक 5 क्लास के बच्चे हैं, हाँ, और 5 क्लास के बच्चे हैं। उन्होंने जैसे कि ईद है, बच्चों को पता था हमारी टीचर्स हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही हैं तो क्यों ना हम भी टीचर के लिए कुछ करें। सो ये बच्चों ने अपने टीचर्स के लिए, अपने इंचार्ज टीचर के लिए क्यूट क्यूट से ईद कार्ड्स बनाए हुए थे। इतनी मेहनत की थी बच्चे, एक सिंपल पेपर पेंसिल पे भी लिख के ईद मुबारक ला दें ये क्यूट सा बच्चा था, उसने कार्ड के बीच में अपनी टीचर को ईदी भी रख के दी थी 100 रुपीज़। खैर 100 दो, 50 दो, थोड़ी सी दो, ये बच्चों का प्यार होता है। और एक बच्चे ने ये मुझे भी कार्ड दिया था और एक साथ दूसरी टीचर को कार्ड दिया था, उससे बीच में डेयरी मिल्क रखी हुई थी, चॉकलेट्स रख के दी हुई थी। और ये एक और बच्चा था, इसका तो अफसोस ही तब नहीं था हो रहा क्योंकि इसने अपनी टीचर को साथ में 500 भी कैश देना था, वो इसका स्कूल में आके गुम हो गया था, बेचारा सुबह का पछता रहा था। खैर लेकिन इसने बीच में चॉकलेट भी अटैच की हुई थी। बच्चों के डिफरेंट बच्चे होते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ उनके होते हैं। ड्राइंग किसी की अच्छी होती है, किसी की नहीं होती, लेकिन देखते तो हम लोग प्यार हैं और इन सब चीज़ों को हम अपने पास संभाल के रखते हैं जितनी देर तक संभाल के रख सकें। और कुछ बच्चे काफ़ी हेजिटेशन भी फील कर रहे होते हैं टीचर्स के पास आने में, लेकिन ये देखें इस बच्चे ने ना छोटी छोटी मेहनत करके काफ़ी मेहनत की हुई थी। फॉर्मिंग शीट से स्क्वेयर्स काट काट के छोटे 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 लगाए हुए थे। सो हर किसी का प्यार का इजहार करने का तरीका और होता है। और ये जी देख सकते हैं आप, कुछ कार्ड्स हमें कल रिसीव हुए थे, कुछ कार्ड्स हमें आज रिसीव हुए थे। जिस तरह जो बच्चा आता है, कुछ बच्चे एब्सेंट होते हैं, कुछ बच्चे प्रेजेंट होते हैं। सो वो सब अपने मुताबिक गिफ्ट्स देते रहते हैं टीचर्स को। तो जी दोस्तों, आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हों तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा प्यार शो कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।